हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक सेल्स का एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं जिससे अगर आपकी टेरिटरी में आपका टारगेट पूरा नहीं होता होगा तो बहुत जल्दी होने लगेगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको फॉलो करती हैं और किस तरीके से करती हैं ताकि आप भी फॉलो कर पाएंगे। भले आपकी कंपनी या आपका बॉस ना कहता हो, लेकिन अगर आप इसे अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप अपना टारगेट करेंगे और दूसरी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी। दोस्तों हम लोग क्या होता है, एक टारगेट शीट बनाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, पूरे एक साल का टारगेट शीट बनता है जो कि कंपनी में सबमिट। जैसे ही ईयर स्टार्ट होता है हमें वो शीट मिल जाती है, जो टारगेट शीट होती है वो मिल जाती है। अब हमें वो टारगेट तो पूरा करना ही है, लेकिन कंपनी में जो प्रोडक्ट है अवेलेबल ज्यादा मात्रा में और जो कम मात्रा में है उसके हिसाब से उसमें हम थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। यहां पर मैंने एक चीज देखी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीट नहीं भी बनाते हैं तो भी इस हिसाब से अपने टारगेट को अब मैनेज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये है 20% और 80% का फॉर्मूला। आपने सुना भी होगा, बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल में ये क्या है। मैं कहता हूं एक छोटी से छोटी कंपनी में भी जाएंगे तो उसके 8 से 10 प्रोडक्ट होते ही हैं। एक छोटी से छोटी कंपनी में भी 8 से 10 प्रोडक्ट होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं पहले लॉन्च हो गए और कुछ बाद में लॉन्च होते हैं। उसके हर एक प्रोडक्ट का 3-3, 4-4 SKU होता है। तो हम SKU वाइज और प्रोडक्ट वाइज अगर प्लानिंग करें तो देखने में यह मिलेगा कि आपकी जो टोटल सेल होती है उसका 80% केवल 2 से 3 प्रोडक्ट ही बिकते हैं। 2 से 3 प्रोडक्ट की जो महीने की सेल आती है, साल की सेल आती है, वो आपका टोटल ओवरऑल जितना भी टारगेट होता है उसका 80% वो सेल कर देता है। बाकी जो 20% की आपकी ईयरली और मंथली जो सेल निकल के आती है उसमें कम से कम आपका 80% प्रोडक्ट होता है। यानी कंपनी के अगर 10 प्रोडक्ट है तो केवल 2 प्रोडक्ट ही 80% की सेल निकाल रहे हैं और बाकी जो 8 प्रोडक्ट हैं वो सभी मिला के 20% की सेल निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज ज्यादा बिकती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है। देखो कंपनी भी शुरुआत में आपसे टारगेट इसीलिए बनवाती है, एस्टिमेट इसलिए बनवाती है, फोरकास्टिंग इसीलिए कराती है ताकि वो कच्चा माल उसी हिसाब से खरीदे और हर प्रोडक्ट की एक निश्चित क्वांटिटी बन पाए जो कि साल भर में बेचनी होती है। इसीलिए अलग अलग आपसे फोरकास्टिंग कराई जाती है और टारगेट दिया जाता है। लेकिन जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, ज्यादा उसकी ऑर्डर आते हैं, हम उसी पर फोकस करते हैं और कंपनी में फोन करते हैं, मैनेजर को फोन करते हैं, सर ये वाला माल हमारे पास शॉर्ट है, मुझे जितना दे दो मैं उतना बेच दूंगा, मेरे को कम आता है, फलाना टेरिटरी में ज्यादा आता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से अगर प्लानिंग करेंगे तो टारगेट हर बार मिस हो जाएगा। आपको 20 जो आपकी टारगेट सीट है, जो फोरकास्टिंग है, उसके हिसाब से भी चलो और उसमें आप देखेंगे कि जो आपका 20% जो प्रोडक्ट है जो 80% सेल देता है, ज्यादा सेल देता है, उस पर भी आप प्लानिंग करके चलो। और जो 80% प्रोडक्ट हैं, यानी 8 जो 10 में से 8 प्रोडक्ट हैं जो ओवरऑल कुल मिला के कम सेल होते हैं तो 20% टोटल सेल का पूरा करता है, उस पर भी फोकस करना है और हर एक SKU वाइज फोकस करना है। आपको पता है कि हर एक प्रोडक्ट का मुझे हर एक दुकान पर 1-1, 2-2 पीस तो लगाना ही लगाना है। इस तरह से जब SKU वाइज डिटेल में टारगेट प्लानिंग करके चलेंगे तो उसी तरह से अपनी टीम को भी सिखाएंगे, उसी तरह से खुद भी आपको अनुभव होगा कि मेरा ये प्रोडक्ट तो बिका ही नहीं, ये प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा बिक गया, ये प्रोडक्ट तो 100% से ज्यादा हो चुका, 150% हो चुका, और ये प्रोडक्ट है ये अभी 25% है। तो आपको वो जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस करना है, उसकी मार्केट ढूंढनी है, उसके कस्टमर ढूंढने हैं। और जब आप फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, देखो आपकी कंपनी कहती है, आपका मैनेजर कुछ भी आप समझो नहीं वो बताता है, तो आप इसको करके चलो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो पर्सनैलिटी डेवलप होगी और आपको रिजल्ट भी दिखेगा। और दूसरी, जब कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब अपने आप देते चले जाएंगे और आपको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी उसी के बेस पर। मैं बता रहा हूं
इस तरह की फोरकास्टिंग प्लानिंग जब करते हैं तो उसी बेस पे एक अच्छी जॉब भी मिलती है। ये जो गुण है ना, ये एक मैनेजर का गुण होता है। उसको फोरकास्टिंग करनी है प्रोडक्ट वाइज, एसक्यू वाइज और टाउन वाइज, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज भी प्रोडक्ट सेल होते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में बहुत सारे प्रोडक्ट बम्पर सेल होते हैं और कुछ कुछ ऐसे मंथ होते हैं उसमें और ज्यादा होते हैं। ये सब मैनेजर को फोरकास्टिंग के समय याद रखना चाहिए, तो वो ऐसा प्लानिंग करते हैं। इस तरीके से करेंगे तो आपका टारगेट 100% पूरा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। फोरकास्टिंग कैसे करनी है ये मैं एक वीडियो बना के आपको जरूर बताऊंगा।